हम चाहे लाख चिल्ला करके अपना गला फाड़ लेते हैं, समाज में सबको जगाने का कार्य करते हैं, लेकिन अंततः चुनाव आते आते उसकी परिदृष्टि यह हो जाती है कि चुनाव आते ही सब कुछ भूल जाता है, जात का नशा कपार पर चढ़ के नाचने लगता है, जबकि बिल्कुल यह उचित नहीं है लोकतंत्र के लिए। हम आपको स्पष्ट कर दें, पिछला लोकसभा चुनाव में हम घूम करके हम उस समय कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहे थे, आना तो और जनसुराज के कोई जन तो रहे, लेकिन हम घूम घूम के गांव गांव में एक एक टोला में एक गांव में 4-4 जगह सभा करते थे रे भाई। और परिणाम क्या मिला कि जिस दिन चुनाव हुआ तो गांव से 1-2 आदमी केवल फोन करके पूछने लगा, भैया कौन तो हो बाबा संता वोटवा के देवल थे। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि एक गांव में 4000-5000 जनसंख्या है, लेकिन कोई आदमी 4 आदमी 5 आदमी फोन कर रहा था। तो जब चुनाव की बात आती है तो जात का नशा सर चढ़ के नाचने लगता है। और होगा तो पार्टी का नशा नाचे लोग, कोई ललका से रंगाता तो कोई बुलका से रंगाता तो कोई हरियरका से धके गमछा बांध के घूम रहा है। यह तकलीफ का विषय है और लोकतंत्र के लिए यह कष्टदायी है। जबकि बिहार में मुद्दा अगर हम किसी एक क्षेत्र का ले लें, रोजगार का अगर मुद्दा उठाएं, तो मेरे भाई जिस रामगढ़ की धरती में हम और आप हमारे सभी गार्जियन हैं, हमें कहना नहीं चाहिए। इसी में से वो लोग हैं जो कुछ लोग भाजपा से इधर आकर के सभा सुन रहे होंगे, कुछ लोग आरजेडी से आकर के सभा सुन रहे होंगे, तो कुछ लोग बहुजन का बंधुआ मजदूरी करके आके इधर सभा सुन रहे होंगे। हम आपको स्पष्ट कर दें, चाहे जिस आप पार्टी में रहे हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पार्टी में जिस समय नेताओं ने वोट मांगने के लिए आपके पास आया था, तो क्या आपने अपने बच्चों के रोजगार का मुद्दा उठाया था? कोई नहीं उठाता है और यह तकलीफ का विषय है। देखिए हम हर पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन छोटा सा एक एग्जाम्पल देने के लिए यही का एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इससे समझने का कार्य करिए। अगर क्रिकेट का, चूंकि इसमें लगभग लोग क्रिकेट को जानता है, अगर गावस्कर के बाद बीसीसीआई में ही रहत नियम की गावस्कर के बाद जो होता है गावस्कर का लड़के खेली, तो गावस्कर के बाद गावस्कर का लड़का खेलो तो सचिन तेंदुलकर नहीं खेले, आने इतना विश्व रिकॉर्ड बनत। ओकरे बाद अगर सचिन के बाद सचिन का लड़के खेला तब कोहली या धोनी नहीं पैदा होता, कोहली या धोनी के बाद कोहली का लड़के पैदा हो तो देखो रोहित शर्मा इन लोग को नहीं रहता। कहने का मतलब है भाई कि चाहे जो भी क्षेत्र हो, अगर आपका लड़का होनहार और काबिल है तो चाहे कोई भी जात का हो, चाहे किसी भी समाज का हो, उसको मौका मिलना चाहिए। आपका लड़का कितना काबिल हो उसको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन लालू जी का देखा, हमारो कोई जानी बैठल नहीं, या बापे बने जाए कोई का कोई का, सब बाप बैठा। देखिए कितने अच्छे बाप है लालू जी। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है और आपका लड़का देख लीजिए 10 पास, मैट्रिक पास, इंटर पास, एमए पास, बीए पास, एमटेक, बीटेक, पता नहीं कवन टेक करा दिए, खेत वेत गिरवी रख के बेच बाच के सब कर दिए हैं। लेकिन आपके लड़के के लिए नौकरी नहीं है, लेकिन इसका चिंता नहीं है। और लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन देखो उनका चिंता देखो कि कितना बढ़िया बाप बनो कि 9वां पास लड़का नहीं खे, लेकिन वो अपने लड़का को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते, राजा बनाना चाहते हो। देख लो आप तो आर लड़का एमटेक बीटेक पता नहीं कौन टेक करता, घरे बैठ के क्या करता, तो ताश खेलता, तो कहीं गलत सलत काम कर रहा है, तो कहीं कुछ कर रहा है, तो कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन आपको इसकी चिंता नहीं है, समाज में इधर उधर चौक चौराहे पर घूम करके भटक रहा है, लेकिन इसकी चिंता कौन करेगा? आपने कभी चिंता किया ही नहीं है, तो जब करिएगा नहीं। कुछ लोग कहता है जो मिलता है तो भैया रोजगार का क्या स्थिति है? हम कहते हैं कोई दिन रोजगार को वोट देने वाला कि तू रोजगार की चिंता के लिए बोला। अगर रोजगार के पर आप अगर वोट दिए होते तो इधर दुर्गौतिया में खाली फैक्ट्री रहत, फैक्ट्री रहत, एक तोरे समाज का लाल इंजा पैदा भयल तो दुर्गावती में 47 फैक्ट्री लगवा के खड़ा किए हैं।
अभी संडे को एक नया उद्घाटन है, रविवार को बायोडिग्रेडेबल पत्तल जो आता है कड़ा वाला उसका है। अब चूंकि सरकार हमारी जनसुराज की नहीं है तो मुख्यमंत्री का, चूंकि जो यहाँ उद्योगपति का जो हम लोगों का जो शीर्ष नेतृत्व कर रहा है उद्योग मंत्री मिश्रा जी को बुलाना पड़ रहा है। हम तो पता नहीं कहिया वो दिन आई, हम सपना में देखा था नहीं कि जनसुराज का सरकार बने कि जनसुराज के मंत्री के लिए कहीं जा जो हम उद्घाटन कराए। अतवार को उद्घाटन है, यही तकलीफ का विषय है भाई। अगर रामगढ़ का जनता जिस दिन जाग जाए कि हमारा लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार है और उसको यहाँ पर नौकरी मिलनी चाहिए तो मिलेगा। देखिए कितना हमने के शर्म नाम का चीज नहीं है, कम हमन के बड़का बेशर्मी भी बनी जाए। हमारा लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है लेकिन हम लोग कभी उसकी मुद्दे की बात नहीं करते हैं, जबकि वास्तविकता में देखा जाए तो रोजगार है ही नहीं। अब आ जाए मेडिकल विभाग को, एक अस्पताल नहीं है, एक ट्रामा सेंटर नहीं है, जबकि रामगढ़ एक ऐसा पॉइंट है कि रामगढ़ पूरे सेंटर पॉइंट है। रामगढ़ इज ए सेंटर पॉइंट इन दिस एरिया, पूरे एरिया का सबसे पिक पॉइंट है। देख लीजिए यहाँ से 50 किलोमीटर इधर तो यूपी का सीमा मिली, इंडिया में 50 किलोमीटर कर्नासा वाले जीवत है यूपी का सीमा मिली, और इधर से 50 किलोमीटर इधर जाइएगा तो इधर तो 50 पर छोड़ देगा 100 150 200 जीवत तब जाके तो के बीएमसीएच 200 आगे जाइएगा तो जाके पटना का पीएमसीएच मिलेगा। और देखिए अपनी आप दुर्भाग्य देखिए कि रोड पर हमने के चलो तो नीचे मोटरसाइकिल कार से हम पूछता नहीं आपसे घटना दुर्घटना किसी से पूछ के आता है घर में कि कहिया घटना घटे के, कोई नहीं जानता है। रोड पर अभी हम चल रहे हैं, अभी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया तो हमारे घर का जवान लड़का है, हमारे घर का परवरिश करने वाला गार्जियन है, और देखिए वो आंख के सामने यही इलाज के अभाव में तड़प कर हम मान लीजिए उसको भर करके गाड़ी में जैसे जैसे लेके बनारस के लिए भाग रहे हैं और नौबतपुर में जाम लग जाता है। आप सभी वाकिफ हैं इससे, नौबतपुर में भयंकर जाम लगता है। वही जाम में आंख के सामने तड़फड़ा करके अपना जवान लड़का दम तोड़ देता है और कुत्ता और बिलार की तरह हम लोग वही रोड पर चिल्ला के रोने लगते हैं। लगता है कि क्या नहीं कर दे हमनी को। होता क्या है, चुनाव आए जाप का नशा चला सब कुछ खत्म। देखिए एक तो ट्रामा सेंटर नहीं है तो आंख के सामने आपका जवान लड़का तड़फड़ा के मर गया, लेकिन इधर घंटा पर भाव हाथों के मर गए सबके जो यहीं के बाद दिन वो चल कर क्या करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, जबकि अगर यहाँ नेता अगर आप पैदा होइए समाज पैदा करे तो वो इस ट्रामा सेंटर का भी आवश्यकता पूरा कर सकता है, लेकिन आपने कभी इसको मुद्दा बनाया ही नहीं। और इसके बाद शिक्षा व्यवस्था और तीनों को मुख्य रूप से मुद्दा होना चाहिए भाई। इसलिए समझा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि चूंकि आप जनसुराजी का अगर जिक्र करिएगा तो ये मुद्दा जरूर समाज में रखिएगा। शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो ये बिहार है, ये बिहार की धरती है। बिहार पहले ये बिहार है कि पूरे भारत तो छोड़ो विश्व को लोग पढ़ने के लिए यही बिहार के नालंदा में आया करते थे। इसी बिहार में ये आचार्य चाणक्य की धरती है, ये चंद्रगुप्त की धरती है, ये आर्यभट्ट की धरती है, और ये इसी मातृभूमि में बाबू वीर कुंवर सिंह पैदा हुए थे। लेकिन कोई एक व्यक्ति जो है इस बिहार के विकास के लिए यहाँ शिक्षा व्यवस्था का आज इस सरकार और सिस्टम में इतना घटिया ढंग से इसको पेश किया है कि समझने वालों के लिए इशारा काफी है कि नीचे से गोड़े काट दो ऊपर कहाँ ले जीवो। अब हम इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, देखिए समझे तो समझते नहीं समझ बात खत्म करो, ठीक है। तो आप कम से कम शिक्षा व्यवस्था को अलग जगाइए, जब तक नहीं जगाइएगा तो ये बिहार आपके नस में नेताओं ने इस कदर जाति का और धर्म का नशा में नस में इंजेक्शन चढ़ा दिया है कि उसके आगे आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, और यही दुख का कारण है। खैर हमारे पीछे बैठे लोग सभी लोग हैं, हमारे बड़े भाई राजवंश सिंह जी, और चूंकि अधिकारी रह चुके हैं डीएसपी साहब, और चूंकि पिछला चुनाव में लोग कहता है कि भैया आप वोट मांगे नहीं आ रहे हैं, ऐसे नहीं कह रहे हैं
कि हमारे मन जो कैंडिडेट नहीं था। देखिए, पार्टी में रहना अलग विषय है और दावेदारी पेश करना अलग विषय है। अगर हमारे मन का अगर कैंडिडेट नहीं है, जैसे हम बेदाग छवि का बने, अगर हम ये माटी के लिए जन तन मन और धन तीनों समर्पित कर रहे हैं, तो हमारे लेवल का अगर व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हम जीवन में उसकी सभा में तो जाना छोड़ दीजिए, कभी उसकी पैरवी का नाम तक नहीं लेंगे और बातें छोड़ दीजिए। हम नहीं जाते हैं, इसीलिए हम नहीं गए थे। लेकिन इस बार हमारी उम्मीद पर अगर 80% भी अगर मुहर लगाया जाए तो हम इस कारवा में साथ आए हुए हैं और साथ चलने का वादा भी कर रहे हैं। चूंकि बेदाग छवि वाला आदमी हमको चाहिए। हम शुरू भी चल रहे थे भैया, हम कह रहे थे कि हम उसी के सभा का संबोधन करेंगे और उसी के सभा में जाएंगे जो साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन हो, समाज में एक अपनी छाप अमिट छोड़ने वाला हो, उस टाइप के व्यक्ति के साथ चला जाएगा। अन्यथा हमको राजनीति से उतना कोई दिलचस्पी नहीं है। हम समाज का सेवा ऐसे भी कर रहे हैं क्योंकि हम जहाँ पे हैं वहाँ पे 6000 लोगों को नौकरी देते हैं। वो हमारा शपथ का परिणाम है। क्रिया खा के बैठे बनी कि हम दिल्ली में जो सुन के आए हैं यहाँ करके दिखाएंगे। एक बिहरिया जरूर था उस समय, लेकिन आज 6000 लोगों को यही नौकरी दे रहे हैं। नहीं तो हम कब वो इतने पेटे प्लास्टर में जीवन भर नौकरी करत भी जाए हमारा जीवन। ठीक है, धन्यवाद। बाकी पीछे वक्ता है। थैंक यू। उसके अंदर वो चेतना है, वो चेतना नहीं है। फिर भी जब मनुष्य का प्रेम मिलता है तो ये जानवर जो है इनके कायल हो जाते हैं कि जब ये लोग चलते हैं इनके साथ तो वो पीछे पीछे आपके चल देते हैं, जब उनको आप प्रेम देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी जो भी आप जन स्वराज से जुड़े हुए लोग हैं, आप जनमानस को इतना प्रेम दीजिए, उनकी जरूरत पर इतना खरा उतरिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार रहिए, आप उनकी उम्मीद बन करके आइए। जिस दिन ये आपने कर दिया, आपकी ये भीड़ जो है हजारों लाखों की संख्या में बदल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपको बिहार बदलना है तो निश्चित ही आपको तैयार होना होगा। और जो अस्पतालों की हालत खराब है, जहां एक ढंग से ऑपरेशन नहीं हो पाता, आप प्रखंड कार्यालय में देख लीजिए, अंचल कार्यालय में देख लीजिए, भ्रष्टाचार चरम पर है। आम आदमी भटक रहा है, शौचालय में जो है एक मुफ्त राशि ली जा रही है, चाहे वो आवास योजना हो या फिर किसी भी प्रकार का अंचल का वोटेशन हो, दाखिल खारिज हो, इन तमाम चीजों में जो लिया जा रहा है, यहाँ आप खड़ा होकर दिखाइए, आपके पीछे भीड़ खड़ा हो जाएगी और कल जन स्वराज के साथ जुड़ने का काम करेगी। मैं तमाम यहाँ लोगों से, उपस्थित लोगों से ये आग्रह करना चाहूंगा कि आप सभी लोग मिल करके पूरे बिहार में विद्यालय में शिक्षा की जो स्थिति है उसको बदलने के लिए प्रयास रहिए। आज जो सरकारी विद्यालय आप देख रहे हैं, या ढंग की पढ़ाई नहीं हो पाती है, बिल्डिंगें तो तैयार हो गई, शिक्षकों की उपस्थिति करा दी गई, लेकिन जब तक हम उसकी निगरानी नहीं करेंगे, सरकार उसकी निगरानी नहीं करेगी, तब तक विद्यालय की शिक्षा नहीं बदलेगी। और बात बिहार के बदलाव की है तो निश्चित ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, निश्चित ही चिकित्सा व्यवस्था बदलनी चाहिए। और जब ये बदलाव आएगा तभी हमारा बिहार बदलेगा। और उस बिहार को बदलने के लिए तमाम बैठे हुए हमारे पदाधिकारीगण, हमारे नेतागण को बदलना होगा। जनमानस को जो जरूरत है जिनकी, इनके लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके बिहार बदलेगा। तो इसलिए तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप सभी लोग जो है एक बार जो है तैयार होइए, जन स्वराज के साथ आइए और बिहार की बदलाव की गाथा लिखिए, क्योंकि बिहार के बदलाव में जन स्वराज अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है और उसको निभाने का काम कर रहा है। पिछले बार जो है बीपीएससी के छात्रों के लिए आंदोलन खड़ा करने का काम हमारे प्रशांत किशोर जी ने किया था। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध करेंगे, विनती करेंगे। और यहाँ मैं अपने गार्जियन डीएसपी राजवंश सिंह जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं इनसे मिला तो इनका मैं कायल हो गया। इनके बात, इनके विचार, इनके कार्य मैंने देखे और इन्होंने मुझसे मिल करके रामगढ़ की धरती को बदलने का वादा किया। तो मैं यहाँ बैठे हुए एक और शख्स का नाम लेना चाहूंगा, शायद मैं भूल गया। वो ऐसी शख्सियत जो लगातार रामगढ़ की धरती पर काम करने का काम कर रहे हैं, चाहे वो नुआव प्रखंड हो, दुर्गावती हो या रामगढ़ प्रखंड हो। हमारे गार्जियन विनायक जायसवाल जी हम लोग के बीच बैठे हुए हैं और ऐसी शख्सियत जो लगातार काम करने का काम कर रहे हैं। कभी कभी होता है कि दीपक तले अंधेरा रह जाता है। बहुत करीब मेरे गार्जियन है, मैं इनका नाम लेना भूल गया, और लगातार काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों का नाम हम लोग के जुबान पे होना चाहिए।
तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर बिहार का बदलाव चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जनसुराज के साथ आना होगा बिहार को बदलने के लिए। और मैं ये कह रहा हूं, अभी जय बिहार का नारा लग रहा था, वो आवाज वो दम नहीं दिखा। मैं बता दूं कि जय बिहार का नारा क्यों लगाएंगे। जय बिहार का नारा इसलिए लगाएंगे, ये ज्ञान की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, ये चाणक्य की धरती है, ये जो है हमारे राष्ट्रपति रह चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है। तो इसलिए इस धरती को प्रणाम करते हुए दशरथ महाराज जैसे शख्सियत को याद करने के लिए, चाणक्य जैसे लोगों को याद करने के लिए और आर्यभट्ट जैसे लोगों को याद करने के लिए बिहार को याद किया जाना चाहिए। इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे कि नारा जोर से बुलंद करेंगे, जय बिहार, जय बिहार।